आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नैनो टेक्नोलॉजी प्रिसीजन फार्मिंग से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो यहाँ पे है। इसका पहला क्वेश्चन, द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाई। तो नैनो टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम यूज हुआ था नोरी टेनगुची द्वारा। ओके, द वर्ड नैनो केम फ्रॉम, जो नैनो वर्ड है वह ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड। एंड देन द आइडिया ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय, जो नैनो टेक्नोलॉजी की आइडिया है वो रिचर्ड फन यान, ऑप्शन ए ने इंट्रोड्यूस किया था। ए प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर क्लोरोफिल कंटेंट, जो क्लोरोफिल कंटेंट मेजर किया जाता है वो एसपीएडी मीटर द्वारा, एसपीडी सॉइल प्लांट एनालाइजर डेवलपमेंट, इसके द्वारा मेजर किया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 65 है, फर्टिलाइजर रिकवरी इफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन इन राइस रेंजेज फ्राम। तो जो फर्टिलाइजर रिकवरी है नाइट्रोजन की वो 40 से 60% में वेराइज करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, देन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन कंजुगेशन विथ क्रॉप एरिया स्टैटिक्स टू ऑब्टेन क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक स्टैटिक्स यूज की जाती है उसका है क्रॉप यील्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Then we move on our 67 question, is most popular nutrient decision support software that use principle of soil SSNM. This is known as SSNM, and this answer 67 is nutrient expert. And fertilizer recovery efficiency of phosphorus in rice ranges from, जो फास्फोरस की फर्टिलाइजर रिकवरी रेंज होती है वो होती है 8th, जो 68 क्वेश्चन है इसका 20 से 30% रिकवरी होती है फर्टिलाइजर की, फास्फोरस की। जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज ए न्यू डिसिप्लिन कंसर्न विद द ऑफ स्पाइटल डाटा एंड द प्रोसेसिंग टेक्निक इन स्पाइटल इन्होंने मॉडलिंग इज द जियो इन्फॉर्मेटिक्स न्यू डिसिप्लिन कंसर्न विथ स्पाइटल डाटा। आर ऑटोमेटेड मे बी अप्लाइड टू न्यूमरस फार्मिंग ऑपरेशन known as variable rate technology. Variable rate technology is used in precision farming. The required fertilizer nitrogen is distributed in several applications during the crop growing season using tool like the leaf color chart, LCC जो यूज होती है राइस में यूज होती है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो न्यू लीफ पे ऑब्जर्व की जाती है फर्टिलाइजर। अगर कुछ डिफिशियंसी रहती है तो 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन या कोई भी फर्टिलाइजर ऐड कर दिया जाता है नाइट्रोजन। देन वी मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ SSNM इन राइस वाज डेवलप्ड इन कोऑपरेशन विथ रिसर्चर अक्रॉस। जो SSNM का कंसेप्ट होता है राइस में वो एशिया से आता है, एशिया से, ऑप्शन नंबर सी। एंड इज यूज टू ऑपरेशनलाइज प्रिसीजन फार्मिंग एट फार्म लेवल पर वेरिएबल रेट एप्लीकेटर द्वारा अप्लाई होता है। ए नेविगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट दैट हैज यूजर टू रिकॉर्ड जीपीएस एक नेविगेशन टेक्निक है जो सैटेलाइट को रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है। कैन बी डिटरमाइंड एज ए सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा विच आर स्पाइटली रेफरेंस टू द अर्थ। जो अर्थ के लिए है GIS, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो नैनो टेक्नोलॉजी कम्स फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 76, नैनो टेक्नोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंड की कंपोनेंट ऑफ स्पाइटल डाटा क्वालिटी इंक्लूड्स। तो इसके अंतर्गत पॉजिटिव पोजिशनल एक्यूरेसी, टेम्पोरल एक्यूरेसी एंड लाइनेज एंड कंप्लीटनेस, both are all. Answer is correct. And question number 78, which of the following related to GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से कौन सा रिलेटेड करता है? तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से यूक्लिडियन स्पेस जो है वो संपर्क करता है। DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ए जियोग्राफिकल फील्ड इज ए जियोग्राफिक फिनोमिना फॉर एवरी पॉइंट इन द स्टडी एरिया में जो होता है ए वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड, जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड विच वन इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल सिमुलेशन।
विच वन इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल सिमुलेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 81 है, इसका ऑप्शन है नैनो पार्टिकल्स। विच वन इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसफुल सिमुलेशन, नैनो पार्टिकल्स नॉट द एनी प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व सिंप्लिसिटी, लर्न फ्रॉम द पास्ट, क्रिएट कॉन्सेप्ट, एंड दिस आंसर इज राइट। 82 क्वेश्चन है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल गवर्नमेंट टू नो व्हाट क्रॉप द कंट्री इज गोइंग टू प्रोड्यूस इन द करंट ग्रोइंग सीजन। करंट ग्रोइंग सीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, इसके ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है वो क्रॉप आइडेंटिफिकेशन। सी आंसर इज राइट। when remote sensing work is carried out with the help of electromagnetic radiation signal reflected by natural body, then it is known as passive remote sensing. Passive remote sensing, when it is occur, known as passive remote sensing is the science and to some extent art of acquiring information about the earth's surface without actually being in contact with। रिमोट सेंसिंग बिना कंटेक्ट में फिजिकल द्वारा होता है, इज रिमोट सेंसिंग। आंसर, द कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम यूज्ड बाय द जीपीएस सिस्टम इज नोन एज WGS84। WGS84 is the right answer. The OPS is a worldwide navigation system operated by the US Department of Defense and formed by constellation of satellite. And this answer is known as 24 constellation है, 24 constellation satellite है। आंसर नंबर डी इज राइट। CRS स्टैंड फॉर, CRS जो स्टैंड करता है कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम। आंसर नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 88 जो है, इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेजरमेंट एंड मैपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जियोडेसी, जियोडेसी इज द डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेजरिंग मैपिंग एंड मेजरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। एंड द GIS software provide the function and tool needed to store, analyze and display the information known as geographic। Answer number A is right। And the last question, an automated process called is used to create split geographic reference multi-location from implicit reference is known as geocoding। आंसर नंबर A is right। थैंक यू गाइस, अगर आप तक कभी हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग अगेन।